नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार राय, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। आज 15 साल से आप सबकी सेवा कर रहा हूँ इस फील्ड में और मैं लिव गैस्ट्रो सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ। तो आपने देखा कि एक्यूट हेपेटाइटिस बी के जो पेशेंट्स हैं वो 95% टाइम एकदम क्योर हो जाते हैं, उनके अंदर से वायरस चला जाता है, जबकि जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स हैं उनमें वायरस रह जाता है। अब जो वैक्सीन जो होती है, वैक्सीन हम क्यों देते हैं? वैक्सीन देते हैं कि ताकि आपको फ्यूचर में बीमारी ना हो। आपको बीमारी नहीं है, वैक्सीन लगाया, आगे जाके बीमारी नहीं होगी, इसके लिए देते हैं। लेकिन जिन लोगों को क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है, वायरस उनके अंदर है, HbA पॉजिटिव हैं, उनको अगर आप वैक्सीन देते हैं तो उनको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी बीमारी है, तो उनके बचाव कैसे होगा? वायरस तो पड़ा ही हुआ है। जबकि जो एक्यूट हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स हैं उनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी पावर आ जाती है। जब वो क्योर होते हैं तो बॉडी के अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी आ जाती है, उनके अंदर बीमारी से लड़ने की ऑटोमेटिक इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाती है। और जब हम इनको एक टेस्ट होता है एंटी-HbS टाइटर, वो जब करते हैं 1 साल 2 साल बाद, तो वो 10 से ज़्यादा रहता है। अगर वो 10 से कम रहता है तभी हम उन लोगों को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देते हैं। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा अगर है, दिखा रहा है कि आपका जो एंटीबॉडी टाइटर है वायरस से लड़ने का, वो अगर 10 से ज़्यादा है, तब आपको वैक्सीन बूस्टर डोज या वैक्सीन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी पेशेंट को वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में वायरस अंदर है, लिवर में अंदर पड़ा हुआ है, वो साइलेंट है, कभी कभी वो फ्लेयर होता है। जब वो फ्लेयर होता है, अप होता है, बढ़ता है, एक्टिव होता है, तो लिवर को डैमेज करने लगता है। वायरस जो है इनएक्टिव स्टेज में क्रॉनिक हेपेटाइटिस में कई लोगों में पड़ा रहता है, कभी कभी वो एक्टिव हो जाता है। इसको हम पकड़ते हैं टेस्ट के द्वारा। इसलिए क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स को रेगुलर डॉक्टर के चेकअप में रहना चाहिए। हर 6-6 महीने पे आके उनको चेकअप कराना चाहिए, ये देखने के लिए कि वायरस एक्टिव है कि इनएक्टिव। अगर वायरस इनएक्टिव है तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब वायरस एक्टिव होता है तब बहुत सारी दवाइयाँ हैं हेपेटाइटिस बी की, जिससे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बीमारी को रोक सकते हैं लीवर को डैमेज करने से। तो ये हुआ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का पूरा जो है डिस्क्रिप्शन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बहुत सेफ वैक्सीन है। जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं लगा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि पहले वो अपना HbA टेस्ट करवाएं, पहले पता करें कि उनको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर वो लोग नेगेटिव हैं, मतलब उनके अंदर वायरस नहीं है, तो वो ज़रूर वैक्सीन लें, जिससे फ्यूचर में उनको वायरस का अटैक ना हो और फ्यूचर में इस बीमारी से बचे रहें। जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है, HbA पॉजिटिव रिपोर्ट आता है, वो डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेक कराएं कि उनके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस एक्टिव है कि इनएक्टिव है। इनएक्टिव है तो बहुत अच्छी बात है, कोई डरने की बात नहीं। हर 6-6 महीने में रेगुलर चेकअप कराएं। कई पेशेंट्स में बहुत दिनों तक, कई सालों तक वायरस इनएक्टिव ही पड़े रहते हैं, वो कोई लिवर को डैमेज नहीं करते हैं। और कुछ पेशेंट्स में जब वो एक्टिव होते हैं, लिवर को डैमेज करना शुरू करते हैं, तो दवा दी जाती है और दवा से उनको उनका जो डैमेज है उसको पूरी तरह से रोका जा सकता है और उनको इस वायरस से इफ़ेक्ट से बचाया जा सकता है।